यूपी की तरह बिहार को मिलेगा योगी जैसा मुख्यमंत्री। अमित शाह ने कर ली है बड़ी तैयारी। बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम, किसका नाम चल रहा है रेस में आगे, सब कुछ होगा इस रिपोर्ट में साफ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि रेस में आखिर किसका नाम सबसे आगे है। अगर बिहार की सियासत की बात हो तो बात फिर नीतीश कुमार पे आती है। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल ज्यादा बढ़ गई है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज है। राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर जारी है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये सवाल इसीलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से थोड़ा पीछे हट सकते हैं, वैसे ही बिहार की राजनीति में नए चेहरे और नई संभावनाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने चर्चा को और तेज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को भी जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में बिहार की राजनीतिक स्थिति, आगामी रणनीति और संभावित नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सियासी हलकों में ये माना जा रहा है कि ये मुलाकात बेहद अहम थी। दरअसल बिहार की राजनीति में लंबे समय तक नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और राज्य की राजनीति को अपने तरीके से दिशा भी दी थी। लेकिन अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो ये साफ है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि एनडीए के भीतर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही वो कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण सामाजिक समीकरण माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर बीजेपी पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने का फैसला करती है तो सम्राट चौधरी इस दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात को भी इसी नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में सिर्फ एक ही नाम नहीं है, कई और चेहरे भी चर्चा में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी शामिल है। नित्यानंद राय बीजेपी के प्रमुख यादव चेहरों में गिने जाते हैं और पार्टी के भीतर उनका मजबूत प्रभाव भी माना जाता है। अगर बीजेपी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लेती है तो उनका नाम भी सामने आ सकता है। इस बीच सियासत में एक और ट्विस्ट देखने को मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं में अब शामिल होने लगा है। एलजेपी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर ये मांग की है कि बिहार को एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है। उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग पासवान को राज्य को नई दिशा देनी चाहिए। वो राज्य को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि राजनीतिक वास्तविकता ये है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अंतिम फैसला भी काफी हद तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर ही निर्भर करेगा। अगर बीजेपी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो ये राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि अब तक बिहार की सत्ता मुख्य रूप से जेडीयू के हाथों में रही है और नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा रहे हैं। बहरहाल अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।